हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, ओके, फ्लेमिंगो एंड विस्तास। तो विस्तास जो आपकी बुक है इसमें से आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी को ध्यान होगा, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान बोर्ड जो आरबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कि हमारे जो सिलेबस में 6 मार्क्स के, ओके, आपसे जो विस्तास बुक है इससे एमसीक्यू आस्क होते हैं 6 मार्क्स के, ठीक है। और जो मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट हाल ही में रिलीज हो उसमें आपके 9 मार्क्स के दे रखे हैं ये, ठीक है। 9 एमसीक्यूज दे रखे हैं एक नंबर के, ठीक है। तो कोई ऐसे दुविधाजनक बात नहीं है जी, आप तो तैयारी कीजिए अच्छे से। ये इनफ आपके लिए एमसीक्यूज है। बहुत आपके जो चैप्टर्स हैं सारे उनको सभी को इंक्लूड कर दिया है और बहुत जो मेन जो एमसीक्यूज हैं उन सभी को इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया जी मैंने। तो आपके लिए सफिशिएंट है। आप ये जो एमसीक्यूज हैं इनको एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक बार आप आज ये वीडियो देख लीजिए, फिर आप एक बार थोड़ा सा बाद में रिवाइज कर लीजिएगा इस वीडियो को और एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये, आप 2 या 3 बार इस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो आपका ये जो एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दूं जी आपको कि हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैंने आपका टोटल सिलेबस, ओके, कंप्लीट सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में आपको करवा दिया। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स थी फ्लेमिंगो एंड विस्तास उनको कंप्लीट करवा दिया मैंने, ओके। चैप्टर्स को डिटेल्ड समराइज करा है, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ओके। ऐसे ही हमने पोइट्री में भी हमने स्टैंजा वाइज जो आपके एक्सप्लेनेशंस आती है उनको भी देखा है, पोएम्स को लाइन बाय लाइन समझा है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसी तरह से विस्तास के चैप्टर्स को अच्छे से करा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, ओके। और फिर हमारे आपके जो राइटिंग सेक्शन है जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन है, 4 टॉपिक्स हैं, नोटिसेज है, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशंस और आर्ग्यूमेंट्स, तो वो भी अच्छे से कर चुके हैं हम। लॉन्ग कंपोजिशन में देखा जाए तो आपके रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग है, ओके, और लेटर राइटिंग है। तो हमने ये वाला पोर्शन है ये भी कर चुके हैं राइटिंग। फिर बात करते हैं सेक्शन सी जो आपके ग्रामर का होता है। 4 टॉपिक्स हैं आपके, क्लॉजेज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब और कंजक्शंस। डिटेल्ड 1 शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है सब कुछ, ओके। तो जो बच्चे नए आज जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि हमारा टारगेट और 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है इस बार, ठीक है। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं आपको इसी तरीके से टीच कर रहा हूँ जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 1 शॉर्ट वीडियो होगा, ये आपके एमसीक्यूज पर होगा। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं और सभी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से एक एक चीज और आपको तैयार कर लेना है इनको, जिससे आपके जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है विस्तार से वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए जी, आपको प्लेलिस्ट वेल अरेंज मिल जाएगी, सीक्वेंस से सब कुछ पढ़ा रखा है। विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ओके। तो अगर आपको भी इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए। चलो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फॉर ऑल चैप्टर्स, ठीक है, और इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, द थर्ड लेवल। आप सभी को ध्यान है जो फर्स्ट चैप्टर हमारा द थर्ड लेवल है, तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं अब हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज। भाई नरेटर के अकॉर्डिंग जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उस पर कितने लेवल्स थे, तो बताओ कितने लेवल्स थे। देखो चैप्टर का नाम ही द थर्ड लेवल था तो 3 लेवल्स थे, ध्यान है ना आपको। तो थर्ड लेवल पे चला गया था चार्ली, तो इसका आंसर हो जाएगा जी बी, 3 लेवल्स, ओके। नेक्स्ट चलिए आगे है, नेम ऑफ द वाइफ ऑफ नरेटर इज। नरेटर की वाइफ का क्या नाम था जी, लुइसा नाम था, ओके, लुइसा नाम था। आगे चलिए, द फ्रेंड ऑफ द नरेटर whom he talked was a। भाई नरेटर का जो फ्रेंड था ना जिसका नाम क्या था, सैम था, वो क्या था जी, आपको ध्यान है वो एक साइकेट्रिस्ट था, ठीक है, एक साइकेट्रिस्ट था। What was laying on the floor, जो फ्लोर था भाई थर्ड लेवल पे उस पर क्या पड़ा हुआ था जी, ब्रास स्पिटॉन्स, ये पड़े हुए थे उस पे, ठीक है, ओके। आगे चलिए, द स्टैम्प कलेक्शन ऑफ नरेटर वॉज ए। भाई जो नरेटर स्टैम्प कलेक्शन करता था वो क्या था उसके लिए, एक प्रकार से देखिए, टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी,
इट वॉज ए वेरी बैड हैबिट हॉबी टू फेस द रियलिटी इन ए बोल्ड वे। तो क्या था, टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ध्यान है ना आपको, बताया था मैंने आपको, चैप्टर में डिटेल बताया था मैंने आपको। और देखिए व्हाट वाज लुइसा वांट फ्रॉम द नरेटर, नरेटर से जो उसकी वाइफ थी लुइसा, वो क्या चाहती थी, फॉरगेट द इंसिडेंट, टू सी द थर्ड लेवल, नॉट टू सी द थर्ड लेवल एनीमोर, ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान है, उसको मना किया था कि भाई अब थर्ड लेवल को देखने के लिए मत जाना भाई, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर ही सॉ एट द स्टॉक ऑफ पेपर्स। भाई जो पेपर्स के जो खूब सारे बंडल्स थे ना, उनमें जो चार्ली था उसने कौन से न्यूज़पेपर देखा था और उसका नाम क्या था, याद हो तो आपको, उसका नाम था द वर्ल्ड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलिए, ए मैन वॉज पुलिंग ए वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, इट वॉज ए गोल्ड वॉच, ए wrist वॉच, ए वॉक क्लॉक, ए गोल्ड वॉच, ठीक है, एक गोल्ड वॉच थी। और देखिए हाउ मच मनी डिड द नरेटर विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, जो नरेटर था उसने कितने मनी विड्रॉ करी थी बैंक से, आपको ध्यान है $300 किए थे, ओके, $300 किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, द मनी इज द ड्रॉर ऑफ क्लर्क वाज कॉइन्स ओनली, जो क्लर्क था ना उसके पास किस प्रकार के पैसे थे भाई, ठीक है, देखो कॉइन्स ओनली सिर्फ सिक्के थे, ओल्ड स्टाइल्स बिल, गोल्ड कॉइन्स एंड नोट्स, न्यू नोट्स। तो आपको ध्यान है जब उसने देखा था वो ओल्ड स्टाइल बिल्स थे, ठीक है, पुरानी प्रकार की मुद्रा थी, ठीक है। When did Louisa and her husband search for third level? भाई नरेटर जो चार्ली है और उसकी जो वाइफ लुइसा, भाई वो थर्ड लेवल कब जाया करते थे बताओ भाई, एट वीकेंड होता था ना तब जाया करते थे, ओके। आगे चलिए, सैम बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी बाय पेइंग, भाई सैम था ना जो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, भाई उसने जो ओल्ड स्टाइल करेंसी थी ना वो किस प्रकार से पाई थी, कितने रुपए देके पाई थी भाई बताओ, आपको याद है $800, ओके ओके। नेक्स्ट चलिए, द होम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर इज, भाई नरेटर के चार्ली है जो उसके ग्रैंडफादर का घर कहाँ पे था जी, आपको ध्यान है गेल्सबर्ग, ओके। मैं चैप्टर डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, आप देख लीजिए उसकी डिटेल्ड समरी, ओके। चलो नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, सभी को पता है आप सबको, चार्ली, ठीक है। आगे चलिए, फिफ्थ, द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ, भाई नरेटर कौन से थर्ड लेवल की बात कर रहा है बताओ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ही तो उसने थर्ड लेवल पे चला गया था इसके थ्रू, ठीक है, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात कर रहा है नरेटर, ओके। आगे चलिए, हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो, ओके, हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव, भाई जब नरेटर जब विंडो पे गया था तब उसके पास कितने पैसे थे भाई बताओ आप, he was at the window, देखो enough for 3 coach ticket, enough for 2 coach tickets, enough for 2 coach tickets, okay. Charlie got a letter from his assistant, his friend, his wife, his grandfather, आपको ध्यान है उस चार्ली को जो लेटर था वो किसका मिला था, उसके फ्रेंड का मिला था, सैम, ओके, सैम जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था ना, उसका लेटर किसको मिला था, चार्ली को मिला था। आगे चलिए, द थर्ड लेवल वाज ए बस स्टैंड इन इमेजिनेशन और ए रेलवे स्टेशन इन रियल, एन एयरपोर्ट, एन इमेजिनरी अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म, आप सभी को ध्यान है ये, ठीक है। आगे चलिए, वो वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल, कौन कर रहा था भाई थर्ड लेवल की बातें, आप सभी को ध्यान है, चार्ली कर रहा था, ओके। नेक्स्ट है जी, देखो सैम वॉज एट द थर्ड लेवल 4, भाई जो सैम था ना वो कितने समय तक थर्ड लेवल पे था जी, आप सभी को ध्यान है ये कितने, 2 वीक्स। अकॉर्डिंग टू सैम्स लेटर द पीपल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सॉन्ग, कौन सा
सॉन्ग गा रहे थे वहां पे, जो चार्ली था वो थर्ड लेवल पे, सॉरी सैम था जो उसका फ्रेंड था, वो चला गया था ना गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ओके, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थ्रू। तो वहां पे जो लोग थे ना वो किस प्रकार कौन सा गाना गा रहे थे, आपको ध्यान होता है, मिस्टीरियस लाइफ, वर्ल्ड बियॉन्ड स्टार्स, द हैप्पी लाइफ, सीइंग नेली होम, ये गाना गा रहे थे जी, ठीक है। What was the date of the newspaper which Charlie saw at the थर्ड लेवल? भाई न्यूज़पेपर पे कौन सी डेट लिखी हुई थी जब चार्ली ने न्यूज़पेपर देखा था ना, तो कौन सी डेट लिखी हुई थी आप सभी को ध्यान है, ये तो जून 11 1894, ओके, ठीक है। तो आगे चलिए देखिए, ए लेटर विच चार्ली रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम वॉज डेटेड, भाई जो चार्ली के पास जो सैम का लेटर आया था ना, वो उस पर क्या डेट लिखी हुई थी भाई, बताओ। जुलाई 8 1894, जुलाई 11 1894, जुलाई 28 1894 या जुलाई 18 1894, तो आपको ध्यान है जुलाई 18 1894, ओके, ये डेट लिखी हुई थी उस पर। चार्ली वॉज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, टाइफाइड, फिनोमेन और फीवर, बताओ आप सभी को ध्यान है, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह, ओके। आगे चलिए, चार्लीज वाइफ वाज, ये पढ़ लिया था हमने, ओके, लुइसा, लुइसा, ठीक है, लुइसा। और आगे चलिए, द स्टैम्प हैड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, जो स्टैम्प थी ना उस पे किसकी पिक्चर, कौन से प्रेसिडेंट की पिक्चर थी जी, आपको ध्यान है तो ग्रेफील्ड की थी, ओके। और आगे चलिए, आप ध्यान में रख लीजिएगा जी इन सबको, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ना, आप प्लीज ध्यान में रखिएगा इनको। हाउ मैनी डॉलर डिड द नरेटर विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक नेक्स्ट डे, भाई जो चार्ली था उसने कितने पैसे विड्रॉ किए थे, भैया आप ही बताओ, ध्यान होगा आप सभी को, 300 ही तो किए थे, ओके। हाउ मैनी डॉलर डिड चार्लीज फ्रेंड सैम विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट, ये 800 किए थे, ठीक है। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर व्हिच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल, द वर्ल्ड, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हेराल्ड, तो आपको ध्यान है द वर्ल्ड, ओके, ओके। तो ये थे जी आपके थर्ड लेवल जो चैप्टर था उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं द टाइगर किंग, ठीक है, टाइगर किंग जो आपका चैप्टर है इसके एमसीक्यूज पे बात करते हैं। द क्राउन प्रिंस एज ए चाइल्ड ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन, आपको ध्यान है वो एक इंग्लिश काऊ का दूध पिया करता था जो छोटे थे ना जब टाइगर किंग, तब। द स्टेट केम इनटू द हैंड्स ऑफ क्राउन प्रिंस व्हेन ही वाज, आपको ध्यान है जब टाइगर किंग कितने साल के थे जब उनके हाथों में राज्य आ गया था, बताओ 20 ईयर्स ओल्ड के थे ना तब आ गया था, ओके। जो जिन्होंने भी जन्म लिया है भाई, विल वन डे प्ले टॉक डाई स्विम, तो सभी को ध्यान है जिन्होंने जन्म लिया हुए मरेंगे ही, ओके। इन व्हाट आवर वाज द प्रिंस बॉर्न इन, जो प्रिंस थे ना टाइगर किंग, तो वो कौन से समय में जन्मे थे भाई, कौन से ओवर में जन्मे थे, आप सभी को ध्यान है द आवर ऑफ द बुल, ठीक है, ध्यान है ना। आगे चलिए, व्हाट डिड 10 डेज ओल्ड चाइल्ड से, जब टाइगर किंग जब 10 दिन के बच्चे थे ना तब उन्होंने क्या बोल गया था जिससे सब सरप्राइज हो गए थे, आप सभी को ध्यान है, क्या कहा था, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमानी एस्ट्रोलॉजर, ऐसे कहा था ना कि भैया आप बता रहे हो मैं मेरी डेथ हो जाएगी, भैया बताओ तो सही मैनर ऑफ माई डेथ, किस प्रकार किस ढंग से मेरी डेथ होगी, ओके। आगे चलिए, आगे है द एस्ट्रोलॉजर वोड टू कट ऑफ हिज टफ इफ, भाई जो एस्ट्रोलॉजर था उसने शपथ ली थी कि भाई मैं मेरी जो चोटी है उसको काट लूंगा अगर ही लाई, रिवॉर्डेड द 100th टाइगर वाज किल्ड, ठीक है, कि अगर तुम जो 100वां बाघ भी मार दोगे ना, तो जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था मैं मेरी सारी एस्ट्रोलॉजी बुक्स जला दूंगा, मेरी जो चोटी है उसको काट दूंगा, ठीक है, तो वो वाला, तो अगर टाइगर किंग 100वें बाघ को भी मार देते हैं तो ठीक है। इन 10 years द महाराजा किल्ड अबाउट टाइगर्स, कितने टाइगर्स को मार दिया था 10 सालों में, 70 टाइगर्स को, ओके। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड अबाउट द टाइगर किंग दैट, क्या प्रेडिक्ट किया था एस्ट्रोलॉजर्स ने, क्या किया था जी बताओ, द टाइगर किंग विल लिव इन डीप फॉरेस्ट, द टाइगर किंग विल बी क्रूअल, टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, ओके। तो यही कहा था कि टाइगर किंग को एक दिन
बनना ही होगा। ओके चलो, हाउ ओल्ड वाज द चाइल्ड हु इनिशिएटेड द वर्ड्स क्लियरली। भाई जब वो जो द चाइल्ड, हाँ चाइल्ड, जब टाइगर किंग जब चाइल्ड थे भाई, वो कब उन्होंने क्लियरली वो कितने दिन के थे जब उन्होंने क्लियरली बोल गए थे वो। तो आप सभी को ध्यान है 10 डेज के थे ना, जब वो 10 दिन का बच्चा बोल गया था तो सभी जो आसपास में थे वो सब एकदम क्या हो गए, सरप्राइज हो गए एक तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्या है, व्हाट डिड महाराजा मिस। महाराजा क्या मिस किया करते थे व्हेन ही वाज किलिंग द 100 टाइगर। जिस दिन वो 100वें बाघ को मार रहे थे भाई, वो मार रहे थे मतलब 100वें बाघ को मारते समय भाई वो क्या मिस कर रहे थे, भी क्या याद कर रहे थे। देखो, बुलेट्स एट होम, हिज गन, द टारगेट एट द टाइगर। ओके, हिज ओल्ड एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। तो भाई वो टारगेट तलाश कर रहे थे टाइगर पे, ठीक है, कि कैसे ना कैसे यार वो 100वां बाघ भी मिल जाए, जिससे मेरा जो ये पीछे झंझट है मेरा वो खत्म हो जाए। भाई ये जो प्रेडिक्शन है उसको मैं रॉन्ग कर दूं कि भाई क्यों मैं अपनी लाइफ सेव कर लूं 100वें बाघ को मारकर। ठीक है, वेयर डिड द दीवान टेक द टाइगर टू। भाई जो दीवान था, जो महाराजा का जो दीवान था ना भाई, वो टाइगर कहां से लेकर आया था जी। देखो, टू द पीपल्स पार्क, टू सर्कस कंपनी, टू द इन लॉज फॉरेस्ट ऑफ महाराजा, टू द फॉरेस्ट वेयर महाराजा वाज हंटिंग। भाई आप सभी को जाने टू द पीपल्स पार्क। ओके, व्हाट वाज केप्ट हिडन इन द हाउस ऑफ दीवान। भाई जो दीवान था उसके घर पे क्या छिपा हुआ था जी, आपको ध्यान है, एक टाइगर। व्हाट डिड महाराजा अनाउंस फॉर द विलेजर्स। भाई महाराजा ने क्या अनाउंस कर दिया था भाई विलेजर्स के लिए, फ्री एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, फ्री वाटर, 3 इयर्स टैक्स एग्जम्पटेशन। आप सभी को ध्यान है कि भाई उन्होंने कह दिया था कि टैक्स बढ़ा दिए थे और जो टाइगर हंटिंग के लिए भी मना कर दिया था सभी को। ठीक है, दीवान ब्रॉट ए टाइगर फ्रॉम, जो दीवान था उसने टाइगर कहां से लेकर आया था भाई, फ्रॉम नियर बाई फॉरेस्ट, फ्रॉम द इन लॉज ऑफ हिज ओन किंग, फ्रॉम द सर्कस कंपनी, पीपल्स पार्क इन मद्रास। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, पीपल्स पार्क जो कहा है मद्रास, वहां से लेकर आया था दीवान, आपको स्टोरी में बताया था ना मैंने। ओके, व्हेन महाराजा किल्ड द फर्स्ट टाइगर ही सेंट फॉर। जब महाराजा ने जो पहला टाइगर मार दिया था ना, फिर उन्होंने किसको बुलाने के लिए कहा भाई, स्टेट प्राइम मिनिस्टर, स्टेट एस्ट्रोलॉजर, स्टेट हेल्थ ऑफिसर और स्टेट आर्मी चीफ। आप सभी को ध्यान है कि भाई उस एस्ट्रोलॉजर को बुला के आओ भाई स्टेट एस्ट्रोलॉजर को, देखो भाई मैंने, तुम तो प्रेडिक्ट कर रहे थे ना कि मैं बाघ से मेरी मृत्यु होगी, देखो मैं तो मार दिया इसको। ठीक है चलो, 16 है जी आपका, व्हाट डिड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर टेल द किंग टू बी केयरफुल। भाई स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने भाई किस चीज के लिए केयरफुल रहने के लिए बोला था टाइगर किंग को, व्हेन ही किल्ड द 20 टाइगर, व्हेन ही किल्ड 96 टाइगर, व्हेन ही किल्ड द 100 टाइगर। आप सभी को ध्यान है 100वें बाघ से सावधान रहना। ठीक है, 99 बहुत अच्छे से आप अच्छे से उनको हंट कर दोगे, लेकिन 100वें बाघ से सावधान रहना। चलो, What would be done at the man who dare to fling the tiger। भाई टाइगर किंग ने अनाउंस करा था ना कि अगर किसी ने भी पत्थर उठा के भी फेंकने की कोशिश करी ना टाइगर के ऊपर, तो क्या होगा भाई, आप सभी को would be sent to jail, would be killed soon, his wealth and property would be confiscated। ठीक है, आप सभी को ध्यान है कि भाई उसकी जो वेल्थ है, उसकी जो धन संपत्ति है, जो भी सारी चीजें हैं उसको जब्त कर लिया जाएगा। ओके, आगे चलिए, द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग एक्सपेक्ट फॉर। भाई टाइगर हंटिंग बैन कर दी गई थी, लेकिन किसके सिवा, द महाराजा। आप सभी को ध्यान है महाराजा के अलावा सभी टाइगर हंटिंग को बैन लगा दिया, सिर्फ महाराजा है जो टाइगर हंटिंग कर सकता है। ठीक है, आगे चलिए, द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वाज फॉन्ड ऑफ। भाई जो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, उनको किस चीज का शौक था, फॉन्ड ऑफ, शौक। ठीक है, हंटिंग बर्ड्स, हंटिंग पैरट्स, हंटिंग टाइगर्स। ठीक है, आप सभी को ध्यान है टाइगर्स को किल करने का शौक था। हाउ मेनी टाइगर डिड ही किल्ड विद इन 10 ईयर्स। आप सभी को ध्यान है 10 सालों में कितने बाघ मार दिए थे भाई टाइगर किंग ने, 70 टाइगर मार दिए थे। आगे चलिए, व्हाट डिड टाइगर किंग डू विद द स्किन ऑफ द टाइगर्स। भाई जो टाइगर किंग था वो इन टाइगर्स की स्किन से क्या किया करता था, आपको बताया था भाई, क्या देखो, मेड क्लॉथ्स, सोल्ड देम टू अदर्स, मेड पर्स एंड शील्ड्स, एडॉर्न हिज पैलेस वॉल्स। सभी को ध्यान है अपने जो महल की जो वॉल्स थी ना उन पे लगाया करता था। चलो ओके, तो मेरे से जो पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, जिनको मैंने डिटेल में हर एक चीज पढ़ा रखी है, उनके लिए बहुत ईजी है, आप सभी के लिए। ठीक है, तो हाँ आगे चलिए, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया भाई, आपको सारे चैप्टर्स अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से पढ़ाया। ओके, तो आपने अगर वो डिटेल समरी अच्छे से पढ़ी तो आपके लिए इजी है ये। ठीक है, मैंने काफी चीजें कवर कर दी थी। देखिए, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ टाइगर हंटिंग्स बाय द किंग। भाई टाइगर हंटिंग करते जा रहा था टाइगर किंग, तो किस प्रकार से क्या हो गया था, फिर इसका रिजल्ट क्या निकला, क्या देखो, द टाइगर रैन अवे, भाग गए थे टाइगर्स। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई थी भाई, बहुत ज्यादा कम हो गई थी इस वजह से, टाइगर हंटिंग की वजह से। द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, आप सभी को ध्यान है, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, ओके, द टाइगर किंग बिकम द किंग एट द एज ऑफ, आप सभी को ध्यान है, 20 ईयर्स। द टाइगर किंग बिकम, अच्छा, द टाइगर किंग कुड फाइट विद टाइगर्स विदाउट आर्म्स, विद गन ओनली, विद ए स्वॉर्ड ओनली, विद ए स्टिक ओनली। आप सभी को ध्यान है, विदाउट आर्म्स, आप सभी को ध्यान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विदाउट आर्म्स। ओके, तो देखिए, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट व्हिच हैड लार्ज एरिया फॉरेस्ट, लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन इट्स फॉरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ओके, ये हो जाएगा। देखिए आगे,
द टाइगर किंग सक्सीड इन किलिंग 101 टाइगर्स 99 टाइगर्स। आप सभी को ध्यान है 99 टाइगर्स टाइगर किंग ने आराम से हंट कर दिए थे। द 100 टाइगर वॉज किल्ड इन रियल वे। जो 100 टाइगर था उसको किस, देखो द 100 टाइगर वॉज किल्ड इन रियल बाय, भाई जो 100वें बाघ को रियल में किसने मारा था भाई आप बताओ? द हंटर ने मारा था। क्योंकि ठीक है आपको ध्यान है ना, क्योंकि देखो टाइगर किंग से तो कि जब उसने शूट करा था उसकी साउंड से वो बेहोश हो गया टाइगर, तो उसको लगा कि शायद ये मर गया, लेकिन फिर बाद में टाइगर किंग चला गया था तो हंटर ने मार दिया था। ठीक है। द किंग ब्रॉट ए गिफ्ट फ्रॉम हिज सन ऑन हिज थर्ड बर्थडे, व्हाट वाज इट? भाई किंग था, उसने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट लिया था, वो क्या था भाई? आपको सभी को ध्यान है, ए वुडन टाइगर, ए वुडन टाइगर। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग। भाई जो जब टाइगर किंग बहुत बुरी तरीके से वाउंडेड हो गया था तब डॉक्टर्स को कहां से बुलाया गया था? आप सभी को ध्यान होना चाहिए, कहां से? मद्रास से। ठीक है। ओके, तो ये थे आपके टाइगर किंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, आगे चलते हैं अब हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, ये जो चैप्टर है आपका, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस पे देखिए आप। We must visit Antarctica if we want to study and examine the Earth's past, present and future। पढ़ाया था ना आपको। सेकंड है if one wants to study the past, present and future, okay, of the Earth, it is possible only at, आप सभी को जाने कहाँ पे संभव है? एंटार्क्टिका पे ही संभव है। Little changes in environment can only be studied in Antarctica because of आप बताओ, complex ecosystem, large sea of ice, simple ecosystem and lack of biodiversity। आप सभी को ध्यान है, अच्छे से पढ़ाया था मैंने ये चीज भी। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है जी, द सिंगल सेल्ड प्लांट एट एंटार्क्टिका। जो सिंगल सेल्ड प्लांट था वो अंटार्कटिका, वो क्या था भाई? देखो आपको ध्यान हो तो ब्लू व्हेल्स, अमोइबा और नन ऑफ दीज और ग्रास ऑफ दिस सी, ये था जी। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट है जी, फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ सी ग्रास, ब्लू व्हेल, फोटोसिंथेसिस और फाइटोप्लैंक्टन। आप सभी को ध्यान है, फाइटोप्लैंक्टन। ओके, आगे चलिए जी। ठीक है, तो आगे चलिए, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन दी एक्सपेडिशन। भाई कितने मेंबर्स थे भाई वो? आप सभी को ध्यान हो तो 53 मेंबर्स थे वो। कितने थे? 53। What was under the feet of the study team? भाई जो स्टडी टीम थी उसके उनके पैरों के नीचे क्या था भाई? आप सभी को ध्यान, 2 मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर थिक आइस पैक, 3 मीटर थिक आइस पैक, सॉल्टी वाटर। तो आप सभी को देना है 2 मीटर थिक आइस पैक। ओके, देखिए, तो देखिए, वो वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स। भाई कौन थे जो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे भाई वहां पे? पेंगुइन्स, व्हेल्स, क्रैबिएटर सील्स और स्टारफिश। आप सभी को जाना क्रैबिएटर फिश, ठीक है, सील्स। ओके, तो ये हो जाएगा इसका। दे क्रॉस द टाइम जोन विच वर, कितने टाइम जोन्स को क्रॉस करा था भाई तिसानी दोषी ने? आप सभी को देना 9 टाइम जोन्स। नेक्स्ट चलिए जी, 10th है जी, इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर। जो एनिमल्स थे, कौन कौन से एनिमल्स थे? गोंडवाना लैंड था जब, मैमोथ्स, डायनासोर्स, बोथ ए एंड बी। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है जी? नन ऑफ द अबव। हाँ, तो मैमोथ्स भी थे और डायनासोर्स भी थे, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। द नरेटर ट्रेवल्ड इन कार एंड एयरप्लेन एंड ए शिप फॉर। आपको ध्यान है 100 आवर्स की जर्नी रही थी उनकी। ठीक है। द लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका इज वाइट। आप सभी को ध्यान है। ओके, और गोंडवाना 3-4, जो गोंडवाना लैंड था वो कब अस्तित्व में आया था भाई? आपको ध्यान है कितने साल पुराना? 500 मिलियन ईयर्स। ठीक है ना।
आगे चलिए, द ऑथर इज फ्रॉम साउथ इंडिया, वो आर सन वर्शिपर्स, ट्री वर्शिपर्स और मून वर्शिपर्स और ओशियन वर्शिपर्स। जो ऑथर है वो साउथ इंडिया से थी। तो ये जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो ज्यादातर किसके पूजा करते हैं, आप सभी को ध्यान है, सन वर्शिपर्स, जो सूरज देव होते हैं उनकी। ठीक है। द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वाज द साइज ऑफ इंडिया। देखो, द आइसबर्ग जो वहां पे बहुत बड़े बड़े जो मोटे एक तरह से जो आइसबर्ग्स थे ना, खूब ओके ह्यूज आइसबर्ग्स थे, वो भाई रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वाज द साइज ऑफ, भाई कितना लार्जेस्ट साइज था भाई उनका, भाई आप सभी को ध्यान है, बेल्जियम है ना उसके समान। The narrator started her journey from मुंबई, मद्रास, कोलकाता और कन्याकुमारी। आप सभी को ध्यान है मद्रास। What is the most hotly contested environmental debate of our time? भाई अपने वास्तविक देखा जाए तो आज के टाइम पे सबसे एक कहते हैं ना कि चरम पर कौन सी बात चलती रहती है, देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में होती रहती है, एनवायरमेंटल डिबेट को लेकर बात हो रही है। तो एनवायरमेंटल डिबेट जब भी होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी बात मुख्य रहती है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो जलवायु परिवर्तन है, इसके बारे में ज्यादा बातें होती है। ठीक है। अंटार्कटिका इज एट द अर्थ्स साउथ पोल। ठीक है, अर्थ के साउथ पे। द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउथेरियन ओशियन इज मेंटेन्ड बाय सिंगल कॉल्ड, आप सभी को ध्यान है, फाइटोप्लैंक्टन्स, इनके द्वारा वहां का जो फूड चेन होता है ना वो मेंटेन रखा जाता है। द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल, उसका नाम क्या था जी, आपको सबको ध्यान है, एकेडमिक सोलेस्की। ओके, आगे चलिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस, जो फ्यूल्स और ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इनको बर्न करने पे क्या रिलीज होता है, आप सभी को ध्यान है, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉलोइंग गैस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोसिन। तो आप सभी को ध्यान है, कार्बन डाइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर हेडिंग टुवर्ड्स मोर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सटिंक्शन और हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। आप सभी को ध्यान है, एक्सटिंक्शन। Antarctica is an ideal place to study environment change and climate change. Okay. Antarctica stores about ice of the Earth's total ice. आप बताओ कितने परसेंट आइस? 90%. Okay, 90%. स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय, जो स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था इसका मुख्य, इसको हेडेड कौन कर रहा था भाई इनका आप सभी को ध्यान है, जियोफ ग्रीन। ओके, अंटार्कटिका डज नॉट हैव, आप सभी को ध्यान है, बायोडिवर्सिटी नहीं है भाई वहां पे। हाउ डिड ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, किस प्रकार का फील हुआ ऑथर को अंटार्कटिका पे पहुंचने के बाद? ध्यान आप सभी को, ग्रेट रिलीफ, बहुत ज्यादा रिलीफ मिला उनको। ओके, तो ये थे भाई जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपका जो चैप्टर है द एनिमी, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, चलिए देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव कॉल हिज पेशेंट व्हाइल ऑपरेटिंग देम। भाई जो डॉक्टर सदाव है वो जब अपने पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं उनको, ओके, तो क्या नाम से उनको बुलाते हैं? ठीक है, किस तरह उनको पुकारते हैं, बुलाते हैं? तो माय डियर, माय पेशेंट, माय फ्रेंड, डियर ब्रदर्स या सिस्टर्स। तो आपको ध्यान है, उनको कहता है माय फ्रेंड। ओके,
जब भी डॉक्टर सदाव किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ओके, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उसको इस तरह से ही बोलते हैं, माय फ्रेंड। What was the name of American soldier? आप सभी को ध्यान है, अमेरिकन सोल्जर था वो, उसका नाम क्या था? टॉम। हाना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी टू, क्या बोलने के, जो यूमी थी ना, उनकी जो मेड थी घर पे, उसको क्या कहा था भाई हाना ने? हाना डॉक्टर सदाव की वाइफ, क्या कहा था भाई उस जो मेड को हाना ने? गिव फूड टू द सोल्जर, ब्रिंग द सोल्जर इन द कोट, वॉश द वाउंड ऑफ द सोल्जर। बिल्कुल, कि उसके जो घाव है, उसके जो वाउंड है, उनको धो। ओके, आगे चलिए। What was the reaction of Sadav's family servants when he decided to help the soldier? Okay. What was the reaction of Sadav's family servants? भाई जब सदाव ने और उसकी वाइफ ने उस प्रिजनर को, वो जो उनका एनिमी था, उसको उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जब हाँ हो गए, दोनों राजी हो गए थे, तो भाई उनके जो पुराने सर्वेंट्स है ना, जो उनकी फैमिली सर्वेंट्स है, उनका क्या रिएक्शन हो गया था भाई? दे वर नीदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, दे वर अनहैप्पी एंड फ्राइटेंड, दे वर अनटच्ड फ्रॉम द इंसिडेंट, और दे वर हैप्पी एंड कोऑपरेटेड विद हिम। आपको ध्यान है, दे वर अनहैप्पी एंड फ्राइटेंड, वो खुश नहीं थे और डर भी गए थे भाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ योर ओपिनियन रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ बोथ। आपका क्या ओपिनियन है, किसके लिए डिसीजंस ऑफ बोथ सदाव फैमिली एंड इट्स सर्वेंट। ओके, तो आप सभी को ध्यान है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ वर एट राइट ट्रैक। ठीक है, बोथ वर एट राइट ट्रैक, इसका ये आंसर हो जाएगा जी। आगे चलिए। यूमी वॉज द नेम ऑफ, ये देखो, मेड सर्वेंट एट सदाउस हाउस। ठीक है, सदाउस हाउस, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा जी। आगे चलिए। सदाव सेव्ड द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर बिकॉज, आपको ध्यान है, ये तो he expected some political or economical benefit, he could not recognize the nationality of the soldier, he was motivated by his profession model। भाई उसका प्रोफेशन क्या था? वो डॉक्टर था, तो उसको एज ए डॉक्टर उसके अंदर से ही मोटिवेशन आ गया, इस वजह से उसने अपने एनिमी सोल्जर को भी ऑपरेट करा था। ओके, एट द कैप ऑफ सोल्जर The following words were written। भाई जो सोल्जर के कैप पे क्या, कौन से वर्ड लिखे हुए थे भाई? आप सभी को ध्यान है, यूएस नेवी लिखा हुआ था। सदाव एंड हाना मेट एट द फर्स्ट टाइम इन, आप सभी को ध्यान है, सदाव और हाना जो उनकी वाइफ है, वो कहाँ मिले थे? पहले आप सभी को ध्यान है, अमेरिका में मिले थे। डॉक्टर सदाव फादर वांटेड टू सी हिम एज ए फेमस साइंटिस्ट, सर्जन, लॉयर, आप सभी को ध्यान है, सर्जन। ओके, और The name of Dr. Sadav wife was, आप सभी को ध्यान है, हाना। ओके, For higher education Dr. Sadav's father sent him to, कहाँ पे भेजा था भाई आगे की पढ़ाई के लिए? डॉक्टर सदाव के फादर ने उनको, आपको सभी को ध्यान है, यूएसए। When Sadav was a boy, जब सदाव छोटे थे तो वो क्या करते? क्लाइंबिंग द हिल्स, पहाड़ों पे चढ़ते, क्लाइंबिंग द पाइन्स, हाँ बिल्कुल, क्लाइंब द पाइन्स। ओके, वेयर डिड सदाव's फादर टेक हिम, जो सदाव के जो फादर थे, वो जब सदाव जब छोटे थे तो उनको कहाँ ले जाया करते थे अपने साथ? आपको ध्यान है, टू आइलैंड्स। ठीक है, जो आसपास के आइलैंड थे वहां पे। व्हाट डिड सदाव नो अबाउट हिज फादर्स कंसर्न। भाई सदाव को अपने फादर का कौन सा कंसर्न पता था? चिंता, किस बारे में पता था सदाव को कि उसके फादर इस चीज के लिए कंसर्न रहते हैं? आप सभी को ध्यान है, उसकी एजुकेशन को लेकर, फॉर हिज एजुकेशन। नेक्स्ट चलिए। व्हाट केम आउट ऑफ मिस्ट, जो धुंध थी उसमें से क्या आया था भाई?
धुंध हो रखी थी ना, तो उसमें से क्या निकल कर आया था बताओ आप सभी को जाने। ए वाइट मैन, एक सफेद आदमी जो उनका एनिमी था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए देखो अब क्या, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द मैन। भाई उस व्यक्ति के साथ दिक्कत क्या थी भाई, देखो सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या वो फीवर से बुखार से तड़प रहा था भाई। हैविंग सीवर हेडेक, भाई उसको भाई क्या सर में दर्द हो रहा था भाई। या सफरिंग फ्रॉम बुलेट वाउंड, हाँ यस, उसके बुलेट लगी थी, उसके गोली लगी थी, आप सभी को ध्यान है, इस वजह से घाव हो गया था, उससे वो पीड़ित हो रहा था। ठीक है, Where did सदाओ एंड हाना keep the man in their house? भाई सदाओ और उसकी वाइफ ने उस वो जो एनिमी थे ना, एनिमी सोल्जर था, उसको कहाँ पे शेल्टर दिया था अपने घर में, आपको ध्यान हो तो उसके जो फादर का जो रूम था ना उसमें रखा था उसको। What did हाना टेक आउट फ्रॉम द कपबोर्ड, जो कपबोर्ड में से हाना ने क्या निकाला था भाई, आपको ध्यान है, क्विल्ट। ओके, What did सदाओ यूज टू वॉश द मैन, आपको व्हाट डिड सदाओ यूज टू वॉश द मैन, भाई सदाओ ने उसके वाउंड को वॉश कर, उसके घाव को वॉश करने के लिए सदाओ ने क्या यूज करा, आप सभी को ध्यान है, हॉट वाटर। ओके, आगे चलिए, व्हाट डिड हाना कंसिडर द मैन एन एनिमी, हर ओल्ड फ्रेंड, ए रिफ्यूजी और ए पेशेंट, एन एनिमी। ओके, एनिमी ही तो कंसिडर करा था। What was the effect on the two servants of what their masters told them? What was the effect on the two servants? भाई उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था उन दोनों सर्वेंट्स पर, of what their masters told them, जब उनके दो जो मास्टर थे मीन्स सदाओ और हाना ने उनको जो कुछ कहा था, फिर उसके बाद उन पे क्या असर पड़ा, तो आप सभी को ध्यान दे, फ्राइटेंड, वो भाई वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे भाई, एक तरीके से डर गए थे। ओके, आगे चलिए क्या है जी, who will take revenge on the people of the house, भाई उस घर के लोगों से कौन बदला लेगा, अकॉर्डिंग टू दी गार्डनर, गार्डनर के अनुसार, भाई बताओ। तो गन्स एंड रॉक्स ऑफ सी, ठीक है। What did हाना ask यूमी टू डू, भाई हाना ने यूमी को क्या कहा था भाई करने के लिए, आप सभी को ध्यान है, टू वॉश द मैन विद हॉट वाटर। आगे चलिए, वो हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ यूमी, किस प्रकार का बिहेवियर था भाई उसकी जो मेड सर्वेंट थी ना यूमी, उसका स्टबबॉर्न। ओके, व्हाट डिड सदाओ डिसाइड अबाउट द मैन, सदाओ ने क्या डिसाइड करा उस व्यक्ति को देखने के बाद, ओके, टू लेट हिम डाई, टू ऑपरेट, बिल्कुल टू ऑपरेट। What was the messenger wearing, भाई वो जो मैसेंजर आया था उसने किस प्रकार की ड्रेस पहन रखी थी, तो आप सभी को ध्यान है, ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसकी वजह से हाना डर भी गई थी। ओके, क्वेश्चन भी है ना आपके। टू whom did सदाओ गो, डॉक्टर सदाओ किसके पास गए थे भाई बताओ, आपको ध्यान है ना, जनरल के पास गए थे, ओल्ड जनरल। What did the journal have as private, भाई जो ओल्ड जनरल था ना उसके पास कौन थे भाई प्राइवेटली, आपको ध्यान है, असासिन्स, उसके पास असासिन्स थे खुद के प्राइवेट। ओके ओके, नेक्स्ट चलिए, हो गए होंगे जी, बिल्कुल। ये आपके दी एनिमी जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, तो होप करता हूँ ये इनफ होंगे आपके लिए और बहुत इजी वे में मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें। अब हम बात करेंगे ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट जो आपका चैप्टर है मिस्टर लैम्ब और डेरी वाला। ओके, वो जो स्टोरी है ना उसके एमसीक्यूज का। ओके, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टॉफी डिड मिस्टर लैम्ब लाइक, भाई किस प्रकार की टॉफी थी जो मिस्टर लैम्ब लाइक करते थे भाई, मेड फ्रॉम शुगर, मेड फ्रॉम फ्रूट जूस, मेड विद हनी, मेड फ्रॉम चीज। तो आप सभी को ध्यान है, मेड विद हनी। ओके, Why do children come to Mr. Lamb? Children क्यों आते थे मिस्टर लैम्ब के पास, चिल्ड्रन क्यों आते थे बच्चे, फॉर एप्पल्स एंड पियर्स। ओके, एप्पल्स और पियर्स के लिए। What did the kids call Mr. Lamb? भाई जो बच्चे थे वो क्या बोला करते थे मिस्टर लैम्ब को, आपको सभी को ध्यान है, लैमी लैम्ब इस तरह से बोला करते थे। Derry and his mother had lived there for,
भाई जो डैरी और उसकी जो मदर थी वो कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, आपको ध्यान हो तो 3 months। ओके। हाउ वॉज द हाउस ऑफ मिस्टर लैम्ब, भाई मिस्टर लैम्ब का घर किस प्रकार का था भाई? स्मॉल हाउस विद गार्डन, ए स्मॉल हट, ह्यूज हाउस विद गार्डन। ओके। वेयर डिड डैरी गो अगेन, भाई जो डैरी था वो वापस कहाँ जाना चाहता था? टू द पीपल ही मेट इन द स्ट्रीट, टू द डीप फॉरेस्ट, टू हिज फ्रेंड्स, टू द हाउस ऑफ मिस्टर लैम्ब। ओके। डैरी पेरेंट्स वर, जो डैरी के पेरेंट्स थे वो they were not worried about Derry's future, were quite satisfied with their son's condition, were worried about Derry's future. Okay. Derry was a young boy of 14 years. Okay. 14 years. Derry entered Lamb's garden because it was a lonely place. उसको लगा कि भाई ये खाली जगह है, इसलिए वो आ गया था दीवार से छलांग मार के। ओके। डैरी वॉज सफरिंग फ्रॉम inferiority complex. Okay. Mr. Lamb has lost one of his legs in a, Mr. Lamb ने अपनी एक लेग गवा दी थी कहाँ पे? बॉम्ब एक्सप्लोजन में। ओके। आप सभी को ध्यान है, वॉर में एक उनकी एक जो लेग है वो उन्होंने गवा दी थी। Derry suffered inferiority complex because he was बताओ ugly। इस प्रकार से तो इसीलिए तो उसको inferiority complex फील होता था कि वो दिखने में थोड़ा ugly है। Mr. Lamb gave an example of flower and wheat। हाँ wheat बिल्कुल। Mr. Lamb was a pessimistic man, a naughty man, an optimistic man। बिल्कुल optimistic, आशावादी व्यक्ति थे। According to Mr. Lamb, all people of the world have some outlook towards sufferers, different outlook towards sufferers, bad outlook towards sufferers, none of the above। तो सभी लोगों के जो देखो according to Mr. Lamb, all people ऑफ दी वर्ल्ड हैव, भाई इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना उनके अलग अलग दृष्टिकोण से देखो, डिफरेंट आउटलुक्स टुवर्ड्स सफरर्स, जो भी पीड़ित लोग हैं ना उनके प्रति जो ये लोग हैं उनका सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। ठीक है। ओके। आगे चलिए। विच वन इज रॉन्ग अबाउट मिस्टर लैम्ब, इनमें से कौन सी चीज गलत है मिस्टर लैम्ब के लिए? ही केप्ट हिज गार्डन गेट ओपन, ही लाइक्ड टू टॉक विद पीपल, he lost one of his leg in road accident, he was optimistic। भाई road accident में थोड़ी ना। ओके। आगे चले। Derry's mother had towards Mr. Lamb bad feelings, good feelings, neither good nor bad feelings। ठीक, हाँ bad feelings थी। ओके। had an ugly face, किसका ugly face था भाई? आप सभी को देना है Derry का। आगे चले। What did Mr. Lamb used to make jelly, भाई किससे बनाया करते थे मिस्टर लैम्ब? जो जेली बनाया करते थे ना वो किससे बनाते थे? आप सभी को जाना है क्रेब एप्पल से। What sound was there in the garden, भाई किस प्रकार का साउंड आ रहा था भाई? साउंड ऑफ वाटर एंड हॉप, और साउंड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, साउंड ऑफ एग्रीकल्चर मशीन्स, साउंड ऑफ बर्ड्स सॉन्ग एंड रस्लिंग ऑफ लीव्स। बिल्कुल ये था। आगे चलिए। What did Mr. Lamb warn Derry, भाई मिस्टर लैम्ब ने जो डेरी को किस तरह से वार्न किया था भाई? अबाउट ए डेंजरस स्नेक, अबाउट द बेड वर सीड्स वर सोन, और अबाउट द स्मॉल एनिमल्स, और अबाउट ट्रिप ऑफ विंडफॉल एप्पल्स। बिल्कुल। हाउ वाज द डे एज टोल्ड बाय मिस्टर लैम्ब, बैड डे, लेजी डे, ब्यूटीफुल डे। हाँ ब्यूटीफुल डे बोला था उन्होंने। ओके। आगे चलिए। What did he use the crab apples for, भाई उन क्रेब एप्पल्स का जो मिस्टर लैम्ब क्या किया करते थे? सेल देम इन मार्केट, मेक जेली, जूसेस, गिफ्ट हिज रिलेटिव्स। तो आप सभी को जाने वो जेली बनाया करते थे। Derry's face was burnt by, सभी को ध्यान है आप सभी को, एसिड। ओके। हाउ वाज द लेग ऑफ मिस्टर लैम्ब, आप सभी को ध्यान है 3 लेग थी उनकी। आगे चलिए। Why did Derry ask Mr. Lamb to wear trousers,
भाई क्यों पूछा था भाई डैडी ने कि भैया आप ट्राउजर्स क्यों पहन, तो ही मे कवर अप हिज प्लेन लेग, बिल्कुल। What did डैडी आस्क मिस्टर लैम टू थिंक अबाउट, डैडी ने क्या कहा था मिस्टर लैम को कि इसके बारे में विचार करिएगा। द पीपल वर्स ऑफ देन हिम, बिल्कुल ये कहा था। ओके, पीपल हु आर हार्ड वर्कर, वो आर गुड, वो सिट आइडल एंड डू नथिंग, हाँ ये कहा था। द पीपल वर्स ऑफ देन हिम। ओके, व्हाट वाज देयर बिहाइंड द ट्री, भाई पेड़ था उसके पीछे क्या था भाई, ए बिग गार्डन, ए बी हाइव, ए लार्ज पॉन्ड और ए फॉरेस्ट। तो सभी को देना आपको ए बी हाइव। What did Mr. Lamb mention to Derry about the man? What did Mr. Lamb mention to Derry about the man? भाई मिस्टर लैम ने किस तरह से मेंशन किया था एक व्यक्ति का नाम, डेरी अबाउट द मैन। ठीक है, देखो वो कुड सिंग, वो डाइड इन वॉर, वो मेट पीपल, वो लॉक्ड हिमसेल्फ इन ए रूम। एग्जांपल दे रहे थे ना। तो हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा व्हाट डिड मिस्टर लैम मेंशन टू, भाई मिस्टर लैम ने किसको उदाहरण दिया था, डेरी को। ओके, अब देख लो वो एक मैन का उदाहरण दिया था, वो लॉक्ड हिमसेल्फ इन ए रूम। ओके, हाउ डिड द मैन डाई, वो व्यक्ति मरा कैसे भाई, आप सभी को ध्यान है, ए पिक्चर फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। ओके, तो आप इनका रिवाइज कर लीजिएगा जी, और आप इसको 2x में 1.5x में देख सकते हैं। ओके, जिससे आपको क्या, आपको स्टोरीज अच्छे से ध्यान में होंगी ना, तो आपको ये भी आराम से आते होंगे। ये प्रैक्टिस के लिए आप सभी के लिए। ओके, तो इनसे क्या एक बार आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान में हो जाता है, और ओके, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाती है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, व्हाट वर देयर इन द रूम ऑफ मिस्टर लैम, क्या था मिस्टर लैम के रूम में, क्या था आपको ध्यान है, फुल ऑफ बुक्स, बुक से भरा हुआ था। What does Mr. Lamb hear? भाई What does Mr. Lamb hear? भाई मिस्टर लैम क्या सुना करते थे, आप सभी को hear the sound of wind. ओके, हवा की जो ध्वनि होती थी उसको सुना कर। What does Derry like to? और डेरी को क्या पसंद था सुनना, साउंड ऑफ रेन ऑन दी रूफ, जो छत पे जो बारिश गिरती थी ना उसकी आवाज। तो इस प्रकार से आपके जो ऑन दी फेस ऑफ इट जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। अब आपका लास्ट जो चैप्टर स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड, आप सभी को देने, इस चैप्टर में 2 स्टोरीज इंक्लूड हैं। ओके, 2 अलग अलग वुमेन है। ओके, जैसे फर्स्ट है आपके द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स जितकाला सा, और वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम। ओके, ये था बामा का। ओके, हम भी ह्यूमन है, मानव है, ठीक है, तो इंसान है। तो ये जो चैप्टर है इसका अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं जी। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जितकाला सा फेल्ट लाइक सिंकिंग, ओके, ऑन द फ्लोर व्हेन शी वाज वॉकिंग टू द डाइनिंग हॉल। हाँ जी, डाइनिंग हॉल, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, जितकाला सा केप्ट ऑन शेकिंग हर हेड वाइल, जितकाला सा अपना जो हेड, अपना जो सर है उसको कंटिन्यू इस तरह से हिलाई जा रही थी, वाइल, जब गेटिंग कट हर हेयर। ओके, ये हो जाएगा। ओके, तो आगे चलिए, नोविंग अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बामा बिकम एंग्री, भाई जातिवाद जो भेदभाव होता है उसको सुनने के बाद, उसको जानने के बाद बामा किस प्रकार से फील हुआ था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। ओके, आगे चलिए, वो टोल्ड बामा अबाउट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में किसने बताया बामा को, उसके ब्रदर ने बताया था। ओके, वन डे बामा सा एन एल्डरली पर्सन कैरिंग, एक दिन बामा ने एक वृद्ध जने को देखा, एक बड़े जने को देखा, वो क्या कैरी करता हुआ ला रहा था, ए फूड पैकेट, ए स्वीट बॉक्स, ए बकेट ऑफ वाटर, ए मिल्क पॉट। तो आप सभी को देना एक फूड पैकेट। ओके, बामा बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ओके, बामा वॉज यंग गर्ल स्टडिंग इन 3rd। आगे चलिए, जितकाला सा हाइड हरसेल्फ इन ए डार्क रूम बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू wear short clothes, eat on chair tables, get her hair cut. ओके, हाँ, इसलिए तो छिपी थी ना जिससे उसके बाल नहीं काटे वो लोग। Who informed जितकाला सा about the cutting of her hairs? किसने इन्फॉर्म करा था जितकाला सा को उसके बाल काट दिए जाएंगे? ओके, तो
किसने इन्फॉर्म करा था, आप सभी को ध्यान है, उसकी जो फ्रेंड थी जुन, उसने। जितकला सा वांटेड टू कीप हर हेयर लॉन्ग, हमेशा जितकला सा चाहती थी कि उसके जो बाल हैं वो हमेशा लंबे रहें। जितकला सा वाज एन इंडियन इन अमेरिका, ओके। Who was the day, sorry, how was the day on the land of apples, America, okay, land of apples, America। तो भाई वहां पे किस प्रकार का दिन था उस दिन? वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड थी, ओके। हाउ डिड दे इन्फॉर्म अबाउट ब्रेकफास्ट, भाई ब्रेकफास्ट के लिए किस तरह से इन्फॉर्म करते थे वे लोग? आप सभी को देना, बेल बजती थी, ओके। They are disturbed by the noise of the shoes। जो लोग जब चलते थे तो उस चलने पे शूज की आवाज हो जाए ना, तो उसका शोर से डिस्टर्ब होते थे, ओके। The woman who went after them then has, ठीक है। The woman who went after them, भाई वो जो लेडी थी जो उनको पास जा रही थी, वो हैज उसके किस प्रकार के बाल थे? लॉन्ग हेयर, ब्लैक हेयर, व्हाइट हेयर, शॉर्ट हेयर? व्हाइट हेयर, ओके, व्हाइट हेयर। एक सेकेंड, व्हाइट हेयर, ओके। आगे चलिए। हाउ डू द गर्ल एंटर इन द डाइनिंग रूम, भाई जो लड़की हैं वो किस प्रकार से आ रही थी डाइनिंग रूम में? आपको ध्यान है, इन एक सीध में आ रही थी, लाइन बना के, ओके। हाउ डिड ही लुक एट द इंडियन, हाउ डिड ही लुक एट द इंडियन, ही नहीं होगा जी, यहाँ होगा शी होगा ये, ओके, ठीक है, शी होगा ये, ओके। हाउ डिड शी लुक एट द इंडियन गर्ल्स, भाई इंडियन गर्ल्स को वो किस प्रकार से देखती थी? ये जो ओल्ड वुमेन थी ना, उसकी बात हो रही है। हार्ड वे, एक हार्ड तरीके से देखती थी, गुस्से में, ओके। आगे चलिए। when they march in, भाई कब वे अंदर गए? वो जो डाइनिंग रूम में जा रहे थे ना, वो कब वे अंदर गए? मार्च यानी आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो कब गए? द बॉयज एंटर्ड इन फ्रॉम द अपोजिट डोर, जो लड़के थे वो दूसरे साइड के डोर से अंदर जा रहे थे, ओके। द पेल फेस वुमन वाज लुकिंग एट द अदर गर्ल्स, द बॉयज, द नरेटर, ठीक है। तो जो पेल फेस वुमन थी ना, वो नरेटर की तरफ ही तो देख रही थी। When the muttering of the man stopped then, कब वो जो जब लोग बड़बड़ा रहे थे ना, तब वो कब रुक गए थे? The third bell rang, जब तीसरी घंटी बज गई थी ना, तब। आगे चलिए। They were eating with hands, with knife and forks, ठीक है, with knife and forks। Who warned them in the next morning, भाई किसने वार्न करा था उनको, चेता दिया था, चेतावनी दे दी थी उसके कटिंग कि भाई तुम्हारी कटिंग हो जाएगी कल? तो उनकी जो फ्रेंड थी ना, जितकला साकी, उसने, हिज फ्रेंड जो, हिज नहीं होगा जी, ये हर होगा, ओके, ओके, ये हर होगा, ओके। ठीक है, आगे चलिए। द नरेटर्स मोशंस वर एक्सचेंज फॉर स्लीपर, सैंडल्स, चप्पल, शूज, ओके, शूज। आगे चलिए। द लार्ज रूम हैज, कितने बेड्स थे भाई? 2 रेड बेड्स, 3 वाइट बेड्स, इट वाज वैकेंट, और 4 ब्लैक बेड्स, 4 ब्लैक बेड्स थे भाई। तो देखिए अब आगे चलते हैं हम। शी हर्डल हर सेल्फ इन, उसने जो जितकाला सा थी उसने अपने आप को कहाँ छिपाया? ए गैलरी, ए रूम, बाथरूम, डार्क कॉर्नर। तो आप सभी को ध्यान है, डार्क कॉर्नर। इस तरीके से भी आ जाए कि भाई शी हाइड हर सेल्फ, ओके, हाइड आ जाए कि शी हाइड हर सेल्फ, तो आपको ध्यान है, आप बता देंगे कि डार्क कॉर्नर इन ए रूम, ओके, इस तरीके से हो जाएगा वो। नेक्स्ट चलते हैं हम जी आगे। देखिए, द साउंड्स विच केम नियरर वेयर ऑफ, भाई कहाँ से आ रहे थे? वो जो पास से जो साउंड आ रहा था ना, वो कैसे आ रहा था? मैन एंड वुमेन,
ऑन ओनली मैन, बॉयज, वुमेन एंड गर्ल्स, वुमेन एंड गर्ल्स। जब जीतकला सा वो बेड के नीचे छुपी हुई थी ना, तब जो साउंड आ रहा था वो किसका, वुमेन और गर्ल्स आ रही थी ना उसको ढूंढने के लिए, तब की बात है, ठीक है। ओके, व्हेन द वुमेन एंड गर्ल्स ड्रैग्ड हर अंडर द बेड द नरेटर, देखो जब उसको बेड के नीचे से घसीटा, ड्रैग्ड यानी घसीटा जा रहा था, तो नरेटर किस प्रकार से रिएक्ट कर रही थी, किस प्रकार से एक्ट कर रही थी, एक तरीके से मेड लाउड नॉइजेस, जोर जोर से बोल रही थी, केम आउट साइलेंटली, चुपचाप से बाहर आ गई थी, किक्ड एंड स्क्रैक्ड, मतलब वो पैरों से और हाथों से इस तरीके से मतलब एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए ऐसे पुश कर रही थी उनको। ओके तो इसका ये हो जाएगा, देखो मेड लाउड वॉइस से, सॉरी हाँ, तो देखिए मेड लाउड नॉइजेस, जोर जोर से शोर कर रहे थे, केम आउट साइलेंटली, शांतिपूर्वक ही आ गई थी वो, और किक्ड एंड स्क्रैच्ड, भाई वो पुश कर रही थी उनको, किक कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए, तो यही होगा। ओके आगे चलिए, विद द हेल्प ऑफ सीजर्स दे ग्रेव्ड ऑफ, भाई सीजर्स की मदद से, कैंचियों की मदद से क्या हो गया था भाई, उसके जो बड़े थिक ब्रेड थी ना, जो लंबी चोटी थी, वो कट गई थी भाई। ओके आगे चलिए, व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओपनली अबाउट, किसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते हैं, अनटचेबिलिटी के बारे में। ओके, वेयर ही वॉज कमिंग फ्रॉम, वो कहां से आ रहा था। ओके तो शॉप, स्कूल, मार्केट और हॉस्पिटल। ओके तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे आए कि वेयर शी, अगर शी के बारे में बात हो, शी कौन है, बामा, ठीक है, अगर बामा के रिलेटेड आए कि बामा, ओके तो बामा तो आपको ध्यान है स्कूल से आ रही थी। ओके और अगर ये ही, वो जो एल्डर मैन था ना, एक मैन था, ओके उसके लिए आए, तो आपको पता है वो मार्केट के, तो दोनों चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से रखना। अगर शिबामा के लिए आए तो आपको ध्यान है स्कूल से आ रही थी वो, और वो जो एल्डर मैन था ना, एक वो वृद्ध जना था एक बड़ा, वो आ रहा था मार्केट से, एक पाउच को हाथ में लेते हुए, वो मार्केट से आ रहा था। ठीक है तो दोनों हो सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओके आगे चलते हैं, आगे चलिए, What time did it take him to reach back home from school? भाई कितना समय लगता था उसको स्कूल से घर पहुंचने में, हिम नहीं होगा जी, ये हर होगा। ओके बामा की बात हो रही है कि भाई कितना समय लगता था भाई, did it take, ओके तो आपको ध्यान है 30 मिनट्स लगा कर आती थी वो आराम से। आगे चलिए, फॉर हाउ मेनी डेज डिड द साइकिलिस्ट गेट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक, 3 days। आगे चलिए, वॉट वॉज कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के सामने क्या बन रहा था भाई, पोंगल ऑफरिंग्स बन रही थी। वॉट इज बीइंग सोल्ड ऑन द स्टॉल, स्टॉल पे क्या बिक रहा था भाई, फ्राइड स्नैक्स बिक रहे थे। वॉट वर देयर इन दी बाजार, बाजार में किस प्रकार की चीजें थे, देखो कॉफी क्लब्स थे। ओके आगे चलिए, टू whom डिड द नरेटर टेल द स्टोरी, किसको बताई थी नरेटर ने स्टोरी, आपको ध्यान है हिज एल्डर ब्रदर अनन, ठीक है ना, उसको बताई थी, याद है ना आपको। द एल्डर ब्रदर हैज कम होम फॉर, किस लिए आया था घर पे, उसका जो बड़ा भाई था बामा का, आपको ध्यान है हॉलीडेज पे आया था, छुट्टियों में। दे कैन थ्रो अवे द इनडिग्निटीज इफ दे, ये जो दे किसके लिए आ रहा है, इन लोगों के लिए आ रहा है जो अपने आप को ज्यादा वो समझते हैं ना, कि ये जो इनडिग्निटीज होती है ना, ये असमानताएं होती है और ये अपमान वगैरह, अपमानजनक व्यवहार होता है, ये त्याग देंगे सब, अगर जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं ना, वो स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, अगर गंभीर पढ़ाई करेंगे और प्रोग्रेस कर लेंगे ना, तो ये सब, ये जो उनके प्रति जो अपमान होता है या फिर असमानताएं होती है, उनसे उनको त्याग देंगे वो लोग, ठीक है। ओके ओके आगे चलिए जी,
What thing made the great impact on the narrator? भाई किस चीज ने नरेटर, जो बामा की बात हो रही कि किस चीज ने उनके ऊपर ग्रेट इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। अननोन वर्ड्स, उनके जो भाई थे ना उसके शब्दों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। ओके तो थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं आपको बाद में इसका अगर इफ कोई करेक्शन होगा तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके इसलिए आप नेक्स्ट चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, द मेमोरी ऑफ द बिग मैन मेड द नरेटर। जो उसके बारे में वो जो सोच के, वो जो बड़ा आदमी था ना, वो जो एल्डर मैन था, वो इस तरीके से किसी फूड के पैकेट को लेकर आ रहा था उसकी स्ट्रिंग से पकड़ के, तो वो उसका ऐसा तरीका देखकर जो बामा थी उसको किस प्रकार से लगा। भाई आपको ध्यान है ना, वो हंसने लग गई थी उसको देख के, क्योंकि उसको रीजन नहीं पता था, आपको ध्यान है ना, फिर रीजन नहीं पता था उसको इस वजह से वो हंसने लग गई थी। फिर बाद में जैसे उसके भाई ने उसको बताया ना कि भाई ये रीजन है, इस वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे जी आपके क्लास 12 विस्तार बुक के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे ना। ये काफी सारे एमसीक्यूज हैं और आपके लिए इनफ होंगे। ठीक है, इतने एमसीक्यूज आपके लिए इनफ होंगे, आराम से आप आराम से इनको पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप इनको ही तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको एक ही पीडीएफ में मैंने करवा दिया है। ओके, तो होप करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, बाकी थोड़ी सी हेल्थ मेरी इस प्रकार से चल रही है, अगर आपने नोट किया हो तो। ओके, थोड़ा सा क्या हेडेक वगैरह और फीवर वगैरह तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बोलने में भी आपको देखा होगा आपने, थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी तो आपके लिए करनी थी, जिससे आप आप सभी को जल्दी से आपको ये मैटर प्रोवाइड हो जाए, फिर आप इसको तैयार कर लीजिए, देख लीजिए। अब आप इसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, ये एमसीक्यूज इनफ है, बाकी आप डिटेल्ड मेरी जो समरी पढ़ा रखी है वो भी बहुत अच्छी है, अच्छे से आपको हर एक चीज बता रखी है मैंने। ठीक है, वो और फिर ये एमसीक्यूज क्वेश्चन, तो आपका जो एमसीक्यूज चाहे 6 नंबर का हो चाहे 9 नंबर का हो। ठीक है, ओके, आप आराम से कर आ जाओगे, मुझे पूरी श्योर है आपको लेकर मैं कि आप अच्छे से कर आओगे। ठीक है, मैं श्योर हूँ आपको लेकर, और आप अच्छे से अब आप इनको रिवाइज, एक बार आपने देख लिया, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको 10 दिन बाद एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेना है। चलो 1.5x की स्पीड में मैं इस वीडियो को देख लेता हूँ, एक बार इन एमसीक्यूज को मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, और एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इसको एटलीस्ट आप इन एमसीक्यूज को आप 3 से 4 बार आप देख लीजिएगा बस। ठीक है, वो आपके हिसाब से देखेगा, आपको जब भी उचित लगता हो। बस मेरा मेन मोटिव ये है कि आप 3 से 4 बार इनको अच्छे से तैयार कर ही लेना। ठीक है, ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप मुझसे ज़रूर आस्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है वो बताता रहता हूँ आपको, और वहाँ पे डिस्कशन वाला सेक्शन है, वहाँ पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम्स भी पास ही आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अच्छे से तैयारी करने लग जाओ बच्चों। ठीक है, बहुत डिटेल्ड स्टडी की जरूरत है, सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर अब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ओके, मार्च में आपके एग्जाम्स होंगे, तो बी प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से हर एक चीज़ समझो, कोई भी चीज़ छोड़ो मत। आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें करवा दी है मैंने, सारी चीज़ें करवा दी है मैंने, आप सभी को ध्यान है। ठीक है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन में निखार लाइए, अच्छे से उसको तैयार कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। ओके, तो बस यही मोटिव रहता है आपको पढ़ाने का, कि जिससे हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट अच्छे से चीज़ों को समझ सके और याद कर सके, और उसको अच्छा मैटर प्रोवाइड हो और वो अच्छे से तैयारी कर सके बस। ओके, तो होप करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा, अच्छे से ये चीज़ें तैयार कर लीजिएगा आप। ये 1 शॉट वीडियो हो जाएगा, आपकी कंप्लीट विस्तार के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे इस 1 वीडियो में कवर हो चुके हैं। ठीक है, और कोई भी दुविधा हो, कोई भी डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको आस्क करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं। बाकी अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली जारी रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से आप पढ़ाई करें अपनी, और ध्यान सिर्फ अपना
किताब में। पढ़ाई के अलावा इधर उधर कोई ध्यान नहीं। अब आपको एकाग्र होकर, प्री बोर्ड्स में नंबर आ रहे हैं अच्छे, नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अच्छे से तैयारी पे जोर देना आपको अपनी। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पे मत जाइएगा और मार्क्स से डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करो, बस आगे से अपनी गलतियों पर ध्यान दो, मिस्टेक्स क्या क्या हो रही हैं, आगे वो मिस्टेक ना करूं मैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ही आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे बोर्ड के लिए। ओके, तो अच्छे से अब आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से जो भी मटेरियल मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है उनको अच्छे से देखना है, रोज तैयारी करनी है, अटेंटिवली लेक्चर्स लेने हैं और जो भी डाउट हो आप वो आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।